कहते हैं जब हुनर को सही मंच मिलता है तो आत्मविश्वास की चमक और बढ़ जाती है। तो इसी संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 के खास मौके पर इंडियन आर्मी ने राजौरी की प्रतिभाशाली महिलाओं को अपना हुनर दिखाने के लिए एक खास मंच दिया है, जिसका नाम है राजौरीज गॉट टैलेंट फॉर वुमेन। इस आयोजन का मात्र एक ही उद्देश्य है कि महिलाओं के अंदर छुपी हुई प्रतिभाओं को बाहर निकालना और उन्हें मंच देना। तो हम बात करें संगीत की सुरमई आवाजों की या नृत्य की खूबसूरत अदाओं और इसके साथ ही कला और रचनात्मक प्रस्तुतियों। तो आज आपको रेडियो स्टेशन सराय पीर पंचाल की टीम लेकर चलेगी उस मंच की तरफ जहां ये सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो अभी आरजे अदीबा और आरजे वासिद के साथ आइए राजौरीज गॉट टैलेंट फॉर वुमेन का सफर शुरू करते हैं और देखते हैं इस कार्यक्रम की कुछ खास झलकियां। तो दोस्त, जैसे कि अभी आपने देखा राजौरीज गॉट टैलेंट की बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस, तो इसी के साथ हमारे साथ जुड़ी है सोनाली जी, जो वुमेन्स गॉट टैलेंट की राजौरीज गॉट टैलेंट की जो है जज। आए हम उनसे उत्तर रिव्यू जाते हैं। हेलो मैम, पहले तो आपका बहुत कुछ शुक्रिया सराय पीर पंजाल को टाइम देने के लिए। थैंक यू वेरी मच, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मिलकर बात कर इनिशिएटिव दिया। थैंक मैम, एज ए जज आपको कैसा फील हो रहा है, क्योंकि राजौरी में पहली बार हुआ है कि राजौरीज गॉट टैलेंट, वो भी सिर्फ वुमेन्स के लिए, तो इसमें आपको कैसा फील हो रहा है? भी ये जज, आप उस चीज़ को कैसे देख रही है? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि मैं बेहती सिंगर बट हिंदी भी गाती हूँ, पंजाबी भी गाती हूँ, ऐसी पहाड़ी भी गाती तो राना शुरू की। आई एम बेसिकली फ्रॉम उधमपुर, और मेरे ऑलमोस्ट 4 ईयर्स होने वाले हैं मेरी मैं ये में यहाँ लिए, और पहाड़ी लैंग्वेज से तो ये थोड़ा ताल्लुक है। ठीक, तकरीबन 2 साल पहले 2000 मन को आ रहे इसी मंथ में मेरा सॉन्ग का शो खुला था पापो। आई थिंक आपने सुना होगा। यस। तो उस टाइम पर जब एरिया से मैं रूबरू हुई थी तो मैंने एक पॉइंट रखा था जो मुझे लगा था कि इस चीज़ में लैग कर रहा है कहीं ना कहीं, जो भी कि टैलेंट को आगे नहीं मतलब बढ़ाया जा रहा, जबकि बहुत टैलेंट है। आप आज आपने भी देखा होगा बहुत सी लेडीज़, बहुत सी इवन के जो मैरिड हैं, बच्चों वाली हैं, काफ़ी बड़े बड़े बच्चे हो गए उनके, बट वो आज आकर के उन्होंने अपना टैलेंट गाया हमें। तो बड़ा एक शौक भी हुआ क्योंकि इतना नहीं पता था मुझे, बट उस टाइम पर भी मुझे लगता था कि कैसा टैलेंट ज़रूर है जो सामने नहीं आ रहे। कुछ को सुना था मैंने या कुछ को डांस या किसी भी आर्ट की कोई भी फॉर्म थी, पर मैंने देखा था तो मुझे लगा था, बट इतना होगा, आई वॉज रियली शॉक आज देख करके, और आगे भी मुझे लगता है होने वाली हो। तो
बेसिकली बात ये कि जब बाबू सॉन्ग आया था तो मैंने बोला था कि कोई मंच जो है वो प्रोवाइड किया जाए। लेकिन ये इनिशिएटिव जो है, सबसे बड़ी बात, जो बॉर्डर पर सेवा कर रहे हैं आर्मी के रूप, वो इनिशिएटिव ये भी ले रहे हैं कि राजौरी का टैलेंट आगे बढ़े, जो कि बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि जो आम आदमी है उसको भी इनिशिएटिव अब किसको दे करके लेना चाहिए कि किस तरीके से टैलेंट को आगे करना चाहिए, और कर रहे हैं लोग, और हमें भी एक स्टेप उठाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है अब आम लोगों को भी जागरूक होना चाहिए और आगे आना चाहिए। और सिर्फ वुमेंस की बात नहीं है, ये तो चलो वुमेंस डे हम मना रहे हैं, नेशनल वुमेंस डे, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत से ऐसे मेल में हैं, बच्चे भी हैं, सिर्फ फीमेल्स नहीं, जो कि जिनमें बहुत टैलेंट है और उनको आगे आने की ज़रूरत है। तो मैं चाहूँगी कि ज़रूर हर एक इंसान जो देख रहा है इस मीडिया में, जो कहीं छुपा हुआ भी है और उसमें टैलेंट है, उसे पता है, चाहे वो राइटर है, डांसर है, सिंगर है, जो भी टैलेंट है, प्लीज़ सामने आओ। और दूसरी चीज़ जो आपने पूछी कि जज, एज अ जज आपको कैसा लग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, म्यूज़िक एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर अगर ये दत्ता जी ने भी कहा कि मैं ये कहूँ कि मैंने आज कंप्लीट सीख लिया, तो ये नहीं है। हमारी उम्र है सीखने की, और हम तक आखिरी दम तक सीखेंगे। हम कभी ये नहीं कह सकते कि हम फुलफिल हो गए जी, आज डन, आज मैं मोर क्या, या मेरा खत्म हो लिया सेशन, नहीं, ऐसा नहीं है। तो हम भी सीख रहे हैं, और एज अ जज इन्होंने हमें सेलेक्ट किया, मैं बहुत ये शुक्रगुजार हूँ इनके, और बहुत लकी फील कर रही हूँ कि इन्होंने एज अ जज मुझे जो है यहाँ पर सेलेक्ट किया। तो बहुत अच्छा लगा जजमेंट करके, और बहुत मज़ा आया। तो मैम, जैसे कि इंटरनेशनल वुमेंस डे के मौका पर आप कोई ऐसा मैसेज है जो उर्दू को देना चाहती हैं, जितने भी हमारे सुनने वाले को कोई मैसेज देना चाहती हैं? जी बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ऐसा टैलेंट उभर करके आ रहा है। एक लेडी अभी आई थी, उनका नाम टीचर नहीं याद है, बट उन्होंने कहा कि मेरा लड़का जो है वो भी बेंगलोर में कुछ जॉब कर रहे हैं, और मेरी लड़की भी कॉलेज में है, और मैंने उनको एक चीज़ कही कि आपने बहुत देर कर ली, जो कि नहीं है, अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं। शी इज़ नॉट टू ओल्ड कि वो नहीं कर पाएँ। यहाँ पर 80-80 साल की औरतें भी बहुत कुछ कर रही हैं, राइट? तो मुझे बड़ी खुशी हुई उनको देख कर के। तो मैं चाहूँगी आप मीडिया के थ्रू जो भी मुझे देख रहे हैं, प्लीज़, हम भी लड़कियाँ हैं, हम भी आए हैं आगे, और मैं चाहूँगी कि जो मुझे देख रहे हैं, अगर 1-2 बंदा भी अगर मुझे देख कर के, 2 लड़की या औरत भी मुझे देख कर के इंस्पायर हुई, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात कि आप ज़रूर आगे आएँ, ज़रूर अपना टैलेंट जो परमात्मा ने बख्शा हुआ है, उसको ज़रूर आगे बढ़ चढ़ कर के दिखाने का प्रयास। थैंक यू सो मच। मैं इन्हां सारी चीज़ां नहीं मैं जड़ा इन्हें जिम्मा दिता है, मैं कोशिश करना पिया कि मैं उस नाल कोई इंसाफ करी सकां। ते इत्थे पुज्जी के मैं तुसें दस्सां कि मेरे रोंगटे खड़े होइए। मैं लग्या कि जे मैं इत्थे ना होना, मैं बड़ा बदकिस्मत होना कि असां बच्चियां तो लेके जेह्ड़ी मावां दी उम्र दी जेह्ड़ियां असां खवातीन न, उन्हां मतलब कि स्टेज की एकदम लाई छोड़िया। मतलब कि बंदा अगर इत्थे ना आवे, बंदे की पता ही नहीं कि भाई जेह्ड़ी असां दी जनानियां, जेह्ड़ी लेडीज़ न, बच्चियां न, भैनां न, वो घर ने कम पढ़ाई ने अलावा और भी कितनियां भगवान उन्होंने की खुदा उन्होंने की कितना वो टैलेंट बख्शे है। तो मैं बड़ा मशहूर है इंडियन आर्मी ना, ते अज दी जजमेंट करने इससे मैं अपने आप की बड़ा ही खुशनसीब में। बहुत अच्छे सर। विशाल सर, मैं मजीद जानना चाह सके, जिस तरह के अजकल ने इस दौर विच क्या साड़ियां मावां भैणां गी, साड़ियां बच्चियां गी भी हकूक जड़े जिन्हां ने एह ले लो, उन्हां वो हकूक पूरे मिल रहे हैं या फिर कोई कमी बिच है? देखो मैं तुसें दस्सां कि अगर तुस आखो कि भाई हकूक नहीं मिलने पे ये भी एक गल जड़ी वो सही नहीं हो लगी है ना। तुस अदीबा आरजे ही तकी लवो, तुस निधि शर्मा ही तकी लवो, है ना। बाकी और जड़े शोबे न, अज तुसां इत्थे कितनियां कुड़ियां तकियां, कितनियां मावां तकियां, वो शुरुआत हो ही चुकी है। अज जड़े कुड़ियां ने माँ प्यो न, या जी ब्याही जी असनियां भैनां, उन्होंने घर लेन, उन्होंने सस सौहरा, मतलब जी सपोर्ट है, मैं आखां कि सपोर्ट जी वो सपोर्ट हद दरवाजे चो बाहर निकली चुकी है। तो हुण जड़ा आमने वाला मेरे ख्याल जड़ा मेरा अंदाजा है 5-10 साल के अंदर ना, ये जड़ी गल है ना कि लेडीज़ ने हकूक जड़े खतरे च न, वो मेरे ख्याल तारीख हो जासीगा, वो इतिहास हो जासीगा, वो शायद हिस्ट्री हो जासीगा। अस सारे अगर अस सारे रली के, तो उस मीडिया वाले, अस लोग, अस इंडियन आर्मी, अस सारे रली के अगर ये कम करने रहे, वो दिन दूर नहीं है कि जदों असनी लेडीज़ न और भी बड़े लेवल। सर मैं मजीद सबको पूछना चाहना कि जिस तरह के साड़ियाँ कुछ मावां भैणां, कुछ औरतां ऐसी सर, वो औरतां जड़ियां ने मतलब उतना तालीम बारे पता नहीं है, कुछ साढ़े जड़ियां कि पी पंजाब ने जड़ियां फारफलंग एरिया नहीं बच्चियां मावां भैणां जड़ियां स्कूल तक की बहुत कम जाएंगे, तो उन्होंने अपने हकूक ना पता नहीं होना कि साढ़े हकूक के असांगी केड़ी जड़ा गवर्नमेंट के स्कीम दे रही है औरतां वास्ते, तो उन्होंने तक रेडियो सदाई पी पंजाब की विसादत ना कुछ के मैसेज की कहो। देखो मैं उन्हें की दसा कि अज दौर बिल्कुल बदली चुकिया है। ये जड़ियां गल्लां के मेरे ख्याल ही शायद बड़ा ही घट तबका उसी मावां भैनां न, धियां न, जड़ियां कि अज अपने हकूक तो मेरे ख्याल बड़ा घट परसेंटेज उसी
कि जड़ियां अपने हकूक तो वाकिफ नहीं हैं। अगर नहीं हैं तो जिसने तुस अपना सदाए पीर पंजाल तको या और मीडिया हाउसेस तको या हिंदुस्तान सरकार ने और जड़े प्रोग्राम्स है ना जड़े ग्रां तक जाने, मेरे ख्याल जो उसने बावजूद भी अगर कोई कमी पेशी बचनी है तो मैं अपील करसा सदाए पीर पंजाल की तरफों क्या ज़माना बदली चुका है। आज जड़ी कुड़ियां ओ चुल्ले तो उठी के भी ओ जड़े मुख्तलिफ जड़े असाने जड़े शोबे उत्थे वो परफॉर्म करने पे हैं। मेरे नाल जजमेंट भी तुस सको सोनाली राजपूत वो भी एक मैरिड विमेन हैं, आरती शर्मा वो भी मैरिड विमेन हैं। तो मेरे ख्याल बहुत कुछ हो ही चुका है, फिर भी असा कि इस विच अगर होर कम जड़ा अगर करना पैसी गया तो अस बिल्कुल उससे तैयार हाँ। आदाब नाजरीन, ये सन विशाल पाड़ी सर जड़े के औरतां ने हकूक वगैरह दसते सन अज ने इंटरनेशनल वुमेन ने धड़े वाले नाल और बड़ा मयारी इन्होंने एक चीज़ करके दसी है और एज ए जज ये इतना काम कर रहे हैं। सर एक बार किसान बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती समय। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मशकूर हूँ सर, थैंक यू। तो आज अब राजौरीज गॉट टैलेंट में जो ये है विमेंस के लिए रखा गया, इसमें आज आप आर्ट एंड क्राफ्ट में क्या बना रही हैं? एक्चुअली मैम मैंने बैंगल्स बनाई है, हमारे पास पुरानी बैंगल्स थी घर पे पड़ी हुई, तो मैंने इनको फिर से एक मतलब न्यू लुक दे दिया। आप कुछ भी मतलब इन पे कोई भी आपके पास स्टोन्स हैं, कोई लेस वगैरह है, जैसे मैंने इन पे ये लेस लगाई है, आप कुछ भी इनको लेस वगैरह लगा के तो आप इनको फिर से एक न्यू लुक दे सकते हैं, फिर से पहन। आज राजौरी में जो पहली बार हुआ है राजौरीज गॉट टैलेंट, इसमें आर्ट एंड क्राफ्ट में आप क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? मैम मैं वुमेंस डे के ऊपर रिप्रेजेंट कर रही हूँ। जी, तो आप क्या बना रही हैं आज? मैम एक नारी शक्ति बना रही हूँ मैं। जी, नारी शक्ति के बना रही हूँ मैं। दोस्तों आप देख और सुन रहे हैं रेडियो सदाए पीर पंजाल। दोस्तों जैसे कि सदाए पीर पंजाल की टीम मौजूद है आर्मी गुडविल पब्लिक स्कूल, जहां पर इवेंट हो रहा है राजौरीज गॉट टैलेंट। तो इसी बीच हमें मिली एक महिला जिन्होंने इस इवेंट में पार्टिसिपेट भी किया है। आइए अब हम उनसे जानते हैं। मैम सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया सदाए पीर पंजाल को टाइम देने के लिए। मैम सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे, उसके बाद आप क्या कहना चाहेंगे जो आपने परफॉर्म किया उसके बारे में? मेरा नाम शिवानी गुप्ता है, मैं आई एम वर्किंग एज जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड मेंबर। ये जो प्लेटफॉर्म है वुमेन्स के लिए ये बहुत ही बढ़िया है। इससे पहले ही भी ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे मेरी नज़र में नहीं आया जिसमें मैं पार्टिसिपेट करता। बचपन में हमने काफ़ी पार्टिसिपेट किया, स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, यूनिवर्सिटी लेवल पे, पर कभी इस तरह का प्लेटफॉर्म आफ्टर मैरिज कभी यहाँ पे ऐसा मिला नहीं जहाँ पे हम परफॉर्म कर पाते। मगर आज और भी खुशी हुई जो मैं यहाँ पे परफॉर्म किया और सबको पता चला मेरे टैलेंट के बारे में। एक वुमेन जो होती है जिसमें टैलेंट होता है या कॉम्पिटेंट होती है, उससे हमारी जो सोसाइटी है उसकी नींव पड़ती है, जिससे क्या होता है कि हमारे बच्चे भी, उनको भी लगता है कि हमें भी, हमारी मदर अगर भी कॉम्पिटेंट है तो हमें उससे ज़्यादा आगे बढ़ना है। जैसे जैसे आगे अब हर चीज़ में अपडेट होता है, हर चीज़ में आगे एडवांसमेंट हो गई है, तो उसमें क्या होता है कि वुमेन्स को भी आगे बढ़ना है। वुमेन्स को आप खाली गाँव में कहीं चिपके कहीं साइड भी नहीं रहना है, हेसिटेट नहीं करना है, बल्कि आगे आना है। आगे आना है, अपनी कॉम्पिटेंसी को शो करना है, बताना है कि हम कितने कॉम्पिटेंट हैं। बिल्कुल मैम, जैसे राजौरी में पहली बार ऐसा हुआ है, राजौरीज गॉट टैलेंट आया है, इस पर आप क्या करना चाहती हैं? इलेना भी जो हमारी सरहदों पर हमारी क्या करती है, सुरक्षा करती है, साथ ही साथ वो हमारी टैलेंट को भी उभारने के लिए इतनी अच्छी इनिशिएटिव ले रही है। आप इस चीज़ पर क्या कहना चाहेंगे? और जैसे कि वुमेन्स डे है तो आप अपना क्या मैसेज वुमेन्स को देना चाहेंगे? इंडियन आर्मी ने जो ये ऑर्गेनाइज किया वेरी वेल मेंटेन्ड और बड़ा रिस्पेक्टफुल प्रोग्राम था, इसीलिए मैंने यहाँ भी पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छा। मैं सभी वुमेन्स को कहनी हूँ कि जब भी आपको ऐसा कोई मौका मिले तो ज़रूर पार्टिसिपेट करें, ज़रूर। कभी आपने किसी भी छोटे से मौके को भी छोड़ना नहीं चाहिए। कोई पता नहीं होता है कि हमें किसको सा मौका कहाँ पहुँचा ले, तो वही सुनना है। तो आप तक क्या मैसेज है? जितनी भी वुमेन्स या जितने भी लोग सदाए पीर पंजाल के इस चैनल से आपको देख के आप उनको क्या मैसेज देना चाहती है? बीइंग ए वुमेन, एज अ वुमेन मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप सबको ये खाली घर ही नहीं संभालना है, बल्कि आप सब कुछ कर सकती हैं। आप घर संभाल सकती हैं, आप पूरा बाहर संभाल सकती हैं, फील्ड संभाल सकती हैं, समाज संभाल सकती हैं, हर फील्ड पे आगे बढ़ सकती है। कोई फील्ड ऐसी नहीं है, मुझे नहीं लगता कोई फील्ड ऐसी है जिसमें वुमेन जो है वो टॉप नहीं कर सकती। तो दोस्तों अब हम इनसे जानेंगे जिन्होंने राजौरीज गॉट टैलेंट में पार्टिसिपेट किया है और उनका क्या रिव्यू है और साथ ही साथ वो वुमेन्स डे के मौका पर क्या मैसेज देना चाहती है। मैम सबसे पहले सदाए पीर पंजाल को टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू मैम। मैम हम आपका नाम जानना चाहेंगे और आज राजौरीज गॉट टैलेंट में आपने क्या जो है पार्टिसिपेशन किस में ली है? मैम मेरा नाम आकांक्षी शर्मा और मैं बरसुरी मेगा में डांस परफॉर्म कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं
इंडियन आर्मी को थैंक्स कहना चाहती हूँ। मैम मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि हर लड़की को, हर वुमेन को आगे आना चाहिए और अपना जो भी नारी सिर्फ घर की दहलीज तक सिमटी कहानी नहीं, वो हिम्मत है, वो रोशनी है, वो एक नई जिंदगानी है। जब हौसले और सपने एक साथ उड़ान भरते हैं तो नारी सिर्फ खुद को नहीं, सारी दुनिया को बदल रखने का हौसला रखती है। नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। यहाँ मौजूद तमाम मेहमान और प्यारी ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी को इंटरनेशनल वुमेन्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख और सुन रहे हैं रेडियो सदाए पीठ पंजाल का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपकी अपनी आरजे अदीबा। दोस्तों, हाल ही में इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौका पर राजौरीज गॉट टैलेंट का एक इवेंट रखा गया था। जी हां, उसमें बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारी लेडीज ने पार्टिसिपेट किया था और उनमें से हमारे साथ हैं उस इवेंट की विनर्स। तो आइए अब हम इनसे जानते हैं कि इन्होंने किस में जीता है और इनको क्या प्राइज मिला है और इनकी आने वाले टाइम में जो क्या है ख्वाहिशात है। तो सबसे पहले मैम हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है और किस इवेंट में और किस में आपने जो है विनिंग का जो है टाइटल अपने नाम किया है। मैम मेरा नाम शिवा शर्मा है। फर्स्टली अ वेरी हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। मैंने डांस कंपटीशन में मैं एक विनर हूँ एंड अ वेरी बिग थैंक टू इंडियन आर्मी। उन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि हम अपना टैलेंट शो कर सकें एंड आई गेस राजौरीज गॉट टैलेंट, इट्स द फर्स्ट एवर इन राजौरी राइट नाउ। I'm very grateful to Indian Army right now. ओके, तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने किस में पार्टिसिपेट किया था और आप किसके विनर हैं। सबसे पहले मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ और मेरा नाम सईदा बेगम है, मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ से हूँ। तो मैं सिंगिंग करती हूँ, मैं सिंगिंग में जो है वो फर्स्ट आई हूँ। तो मुझे आर्मी की मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि जो हमें ये मौका दिया और ये इतना बड़ा मंच हमारे लिए तैयार किया कि हम आके अपना हुनर दिखा सकें। और आपको भी पता है कि औरतों को जो है वो कभी पीछे नहीं समझा जाता क्योंकि औरत ही हमारे देश की एक बहुत बड़ी सम्मान है। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इंडियन आर्मी की, जिन्होंने हमारे लिए ये इतना बड़ा मंच सजाया और इस मंच तक हमें लाया और हमारे हुनर जो यहाँ सब लोगों को दिखाए। और जो मेरी बेटियाँ हैं, बहनें हैं, मेरी महिलाएँ हैं, उनसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप सब अपने हुनर को लेकर सामने आए और अपने हर एक बेटी को मेरा यही संदेश है कि आप आएँ, सिंगिंग सीखें। मेरा भी एक चैनल चलता है, आप उस पे भी आ सकती हैं, मेरे से भी सीख सकती हैं और सबको सिखा भी सकती हैं। और आपकी सबसे ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने टाइम निकाल के आप आए हमारे पास और हमारे जो ये सुना आपने। जी जी बिल्कुल। तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने किस में पार्टिसिपेट किया था और आप किस चीज़ की विनर हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अदीका मुजाहिद खान है और मैंने राजौरीज गॉट टैलेंट में आर्ट एंड क्राफ्ट में फ़र्स्ट प्राइज़ जो है जीता है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं इंडियन आर्मी का मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने कुछ ऐसा हम राजौरीज की वुमेंस के लिए कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म रखा जिसमें हमें आगे आने का मौका मिला, अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला और जो मेरे पास था मैंने अपना बेस्ट से बेस्ट रिप्रेजेंट किया और बहुत अच्छा लगा इनके साथ ऐसे परफॉर्म करके। सब ने बहुत अच्छा किया, अब जो जिसकी किस्मत में जैसा, तो सब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सो थैंक्स टू इंडियन आर्मी। जी जी बिल्कुल। तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने किस चीज़ में पार्टिसिपेट किया और आप किस चीज़ की विनर हैं। थैंक यू सो मच मैम ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं नारी शक्ति को हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे कहना चाहूँगी। सभी जितनी भी नारियाँ मुझे यहाँ से सुन रही हैं उन सबको हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो जिस कैटेगरी में मैंने पार्टिसिपेट किया था दैट वाज क्रिएटिव एक्सप्रेशन और पोइट्री सेक्शन में मैंने पार्टिसिपेट किया और ये विनिंग कैश प्राइज से हमें इंडियन आर्मी में 20,000 विनिंग कैश प्राइज हम सबको नवाजा। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू 20,000 विनिंग प्राइज के लिए। तो मैम आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। तो ये प्राइज इवन ये सिर्फ हमारा नहीं है, जो भी विनिंग टीम्स इंडिविजुअल्स हम यहाँ खड़े हैं, ये विनिंग हर एक उस नारी की है जो अपने मन में कुछ भाव, कुछ उम्मीदें, कुछ इमोशंस रख के चल रही है, अपना सफ़र काट रही है। ये विनिंग उन सब औरतों की है जिनकी आवाज़ से, जहाँ इस मंच से हमने पेशकश की, बट जो उम्मीद थी, जो हौसला था, वो सब उन्हीं नारियों से हमें मिला, उन्हीं लड़कियों से हमें मिला, उन्हीं बेटियों से हमें मिला जो अपने अपने घर में हैं। और इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया कि जिन्होंने सभी विमेन को ये मंच प्रदान किया और
तो दोस्तों, इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौका पर हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल राजौरी के कुछ स्टूडेंट्स। आए हम अब इनसे जानते हैं कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे क्या है और क्या वुमेन्स को वो राइट्स मिल रहे हैं, क्योंकि यही बच्चियां आने वाले टाइम का फ्यूचर है। और अगर आज से इनकी सोच होगी कि हमने फ्यूचर में कुछ करना है, क्योंकि जब एक बेटी पढ़ी लिखी होती है तो वो पूरे माशरे को एजुकेटेड बना देती है। तो आए हम इनसे जानते हैं कि वुमेन्स डे क्या है, उनके अकॉर्डिंग कि वुमेन्स डे को कैसे असल मायने में वो सब मिल रहा है जो होना चाहिए था वुमेन्स को। तो सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे और उससे भी पहले मैं आपका थैंक यू करना चाहती हूँ कि सदाए पीर पंजाल को टाइम देने के लिए। तो बताएं आपका नाम क्या है और वुमेन्स डे क्या है अकॉर्डिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम एना रशीद है और मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल की क्लास 11th की स्टूडेंट हूँ। सबसे पहले तो आई एम रियली ग्लैड बिकॉज टुडे वी गॉट टू विटनेस सच कमेंडेबल पर्सनालिटीज़ इन दिस इवेंट। और पहले तो वुमेन होने पे प्राउड था ही, पर आज इतनी अमेजिंग पर्सनालिटीज़ को देखकर, उनके अचीवमेंट्स को सुनकर ऐसा लग रहा है कि नहीं, वी कैन डू व्हाट दे हैव अचीव्ड। एंड अगर ऐसे माहौल में और ऐसे माशरे में और अगर ऐसी एनवायरनमेंट में हम लोग ब्रॉट अप कर सकते हैं जिस एनवायरनमेंट पे इतनी अमेजिंग पर्सनालिटीज़ ने किया, तो नथिंग इज़ इनकम्पीटेबल। बहुत प्राउड फील होता है इन पर्सनालिटीज़ के बीच आज रहकर। और मुझे लगता है कि औरतें, वी आर द ग्रेटेस्ट पिलर ऑफ द सोसाइटी एंड आई रियली थिंक कि हमें औरतों को ज़्यादा परसुएड करना चाहिए कि वो मेल डोमिनेटेड फील्ड्स में भी जा सकें। उन्हें परसुएड करना चाहिए कि वो ऊंचाइयाँ छू सकें, बिकॉज चाहे उम्र कोई भी हो, एक इंसान के उम्र का झलक जो है उसके अवेयरनेस से दिखती है और उसकी पहचान जो है उसके अचीवमेंट से दिखती है। सो आई रियली थिंक दैट वी शुड मोटिवेट वुमेन कि ऐसे इवेंट्स को और ऑर्गेनाइज किया जा सके, बिकॉज टुडे कमिंग हियर फॉर मी इट वाज पर्सनली रियली प्रोफाउंड एंड रियली मोटिवेटिंग फॉर माई सेल्फ। ओके, तो है ना, आप क्या बनना चाहती है अपनी लाइफ में? I am very adamant about being a civil servant, so I am really opting for that position and I really hope कि मतलब इंशाल्लाह मैं वो सब अचीव कर पाऊँ। बिल्कुल। तो हमारी बेस्ट विशेस है आपके साथ। तो आपको क्या लगता है कुछ ऐसी कोई कमी है हमारी सोसाइटी में, खासकर हमारे पीर पंजाल की बात करें, कि वुमेन्स को जो नहीं मिल रहा? मेरे ख्याल में माइंडसेट ऑफ द पीपल, आई मीन ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि कितना चेंज आ चुका है रिलेटिवली इन ईयर्स ना, बट आई रियली थिंक कि लोगों को और बदलाव लाने की ज़रूरत है, लोगों को और ओपन अप होने की ज़रूरत है। एंड आई रियली थिंक दैट वी शुड रियली पुश वुमेन आउट ऑफ द कंफर्ट जोन्स कि हाँ, इससे बाहर भी एक जहान है। ये रजौरी एक बहुत छोटा शहर है, इसके बाहर की दुनिया बहुत बड़ी है। वी नीड टू एक्सपीरियंस ऑल दोज थिंग्स एंड देन ओनली वी कैन फाइंड व्हाट इज बेस्ट फॉर अस। ओके, थैंक यू। तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि अकॉर्डिंग टू यू वुमेन्स डे क्या है? थैंक यू। माय नेम इज़ कैना शर्मा। मैं DPS की क्लास 10th की स्टूडेंट हूँ। फॉर मी, सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि आज मेरे को इतना बड़ा मौका मिला और इतनी बड़ी पर्सनालिटीज़ को देखने को मिला। मैं इन लोगों से बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई हूँ एज अ स्टूडेंट। मेरे को सोसाइटी को जैसे मैं देखती हूँ, लोग बोलते हैं कि लड़की है क्या ही कर लेगी, वो सब देख के मेरे को आज इन लोगों को जब देखा, इन लोगों की बातें सुनी, मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील हुआ कि हाँ, हम क्यों नहीं कर सकते। अगर वो सब कर सकते हैं तो हम सब भी कर सकते हैं। वी आर टू मच एंड हम सब कुछ भी कर सकते हैं जो हम चाहते हैं, जैसे हमारी ड्रीम्स हैं, हम सबको कंप्लीट कर सकते हैं। वुमेंस डे जस्ट एक डे नहीं है, ये हम लोगों को एक मोटिवेशन देता है, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। वुमेंस डे एक छोटा सा सिर्फ दिन नहीं है सेलिब्रेट करने के लिए। वैसे तो एवरी डे इज़ वुमेन डे, देयर इज़ हम कभी अपने गर्लहुड वुमेनहुड को सेलिब्रेट कर सकते हैं, बट वुमेन डे थोड़ा सा और हमें मोटिवेशन देता है कि हाँ चलो हम अपनी पावर्स को समझें और आगे बढ़ें। और जैसे आपने पूछा कि हमारी सोसाइटी में ऐसी क्या चीज़ें जो हमें भी रोक रही हैं, वही जैसे माइंडसेट, स्टीरियोटिपिकल लोग, और जो हमारी सोसाइटी है वैसे ये जैसे लोग बोलते हैं कि लड़की है क्या कर लेगी, पर्दे के पीछे रखना चाहिए, कैसे कपड़े लगाएगी एंड ऑल। ये सब एक माइंडसेट है सिर्फ लोगों का, हमें उस माइंडसेट से रुकना नहीं है। अपनी जो हमारे कुछ ड्रीम्स हैं उन्हें पूरा करना है, गिव अप नहीं करना ऑब्वियसली। और एक बहुत ही अच्छा कोट है, वर्शिप योर सेल्फ बिकॉज यू आर द लक्ष्मी, यू आर द सरस्वती, और टाइम आने पर आप काली भी हो, तो वर्शिप योर सेल्फ। थैंक यू सर। दोस्तों, अभी हमारे साथ जुड़ी है इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौका पर क्राइस्ट स्कूल राजौरी के कुछ स्टूडेंट्स। आए हम इनसे जानते हैं कि इनकी नज़र में वुमेन्स डे क्या है और क्या सच में वुमेन्स को वो राइट्स मिल रहे हैं जो किसी वुमेन्स को मिलने चाहिए, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं। हमारे UN ने तो हमें दे दिया इंटरनेशनल वुमेन्स डे, क्या सच में हमें वो वुमेन्स डे के हकूक मिल रहे हैं? आए अब इनसे जानते हैं। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। So greetings to everyone. My name is Aradhya Sharma and I am a student of Christ School Rajouri of 9th standard. तो आराध्या, आप क्या बनना चाहती हैं लाइफ में? Ma'am, I want to become an MBBS doctor.
और बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। तो आपको क्या लगता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे क्या है? सो इंटरनेशनल वुमेन्स डे ही क्यों है, इंटरनेशनल मेंस डे क्यों नहीं है? मैम क्योंकि जो वीमेंस हैं वो एक कंट्री की, एक सोसाइटी की जो है वो स्ट्रेंथ होती हैं। ऐसे कहा जाता है कि अगर हम वीमेंस को एजुकेट करते हैं, अगर हम उनको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, तो उससे एक फैमिली नहीं बल्कि दोनों फैमिलीज जो हैं वो एजुकेट होती हैं। ओके, तो अकॉर्डिंग टू यू वुमेन्स को राइट्स मिल रहे हैं जो मिलने चाहिए? यस मैम, जो वीमेंस को राइट मिल रहे हैं वो मिलने चाहिए, पर अभी भी प्रेजेंट टाइम में सोसाइटी में कुछ स्टीरियोटाइप्स हैं जो अभी मतलब ख़त्म नहीं किए गए हैं, और उनको भी मैं चाहती हूँ कि मतलब कुछ जो वो स्टीरियोटाइप्स हैं उनको भी ख़त्म किया जाना चाहिए। पर पहले से जैसे हम एंशियंट टाइम्स से देखें तब वुमेन्स को इतने राइट नहीं थे जितने अभी प्रेजेंट टाइम पे उनको राइट्स मिल रहे हैं। जी बिल्कुल। तो अब हम इन्होंने तो बहुत अच्छी ही बताया हमें, और मैं यूँ कहूँ कि आने वाले चंद सालों में मैं किसी डॉक्टर के साथ खड़ी हूँ तो शायद गलत नहीं होगा। तो अब हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये क्या बनना चाहती है, और अकॉर्डिंग टू इनके माइंडसेट के वुमेन्स को वो राइट्स मिल रहे हैं। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। Greetings to everyone. My name is Dua and I'm from Christ School Rajouri of class 9th B. So today I think कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, just because today we are celebrating our day, because हम लोगों ने बहुत ज़्यादा sacrifices किए हैं। As आराध्या said कि एक वुमेन जब एजुकेट होती है सिर्फ एक फैमिली एजुकेट नहीं होती है, दो फैमिली एजुकेट होती है। बट आई थिंक कि एक दो फैमिलीज नहीं, आगे वाली जनरेशन्स एजुकेट होती हैं। वुमेन्स जो है वो फ्यूचर है, और हमें वो सब चीज़ें राइट मिलनी चाहिए, वो सारे राइट्स मिलने चाहिए जिसकी वजह से हम अपने आप को फ्रीली कहीं भी जा सकते हैं एंड अपने एक्सप्रेशंस फ्रीली शो कर सकते हैं। तो दुआ, आप क्या बनना चाहती हो? आई वॉन्ट टू बिकम ए डॉक्टर। ओके, तो क्यों क्राइस्ट स्कूल राजौरी के क्या सब डॉक्टर्स ही हैं वहाँ पर? नहीं, बहुत सारे डांसर्स भी हैं, सिंगर्स भी हैं, बट मेरा एम है कि मैं गरीबों की, पुअर पीपल्स की हेल्प करना चाहती हूँ। दैट्स व्हाई आई वांट टू बिकम। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या बनना चाहती हो और अकॉर्डिंग टू यू वुमेन्स डे क्या है? माई सेल्फ राधिका शर्मा, एंड मेरे हिसाब से देखा जाए तो विमेंस डे विमेन की लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। आज जितने भी सक्सेसफुल मेन रहे हैं आज तक, जो भी बड़े बिजनेसमैन वगैरह हैं, उन सबको एक विमेन ने ही बर्थ दिया है। और देखा जाए तो विमेंस को उतने राइट्स मिल भी रहे हैं, लेकिन आराध्या ने बोला था कि आज भी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे स्टीरियोटाइप्स हैं, बहुत सारे ऐसी फीमेल्स हैं जिनको एजुकेशन नहीं मिल पाती है। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स भी लाई हैं ताकि उनको एजुकेशन वगैरह मिल सके। एंड रही बात मेरी, तो मैं बनना चाहती हूँ एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि कैपेबल हो अपने नेशन को सर्व करने के लिए। ओके, ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ क्राइस्ट स्कूल राजौरी के स्टूडेंट्स, जिन्होंने बहुत ही अच्छी बातें कही। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद है राजौरीज गॉट टैलेंट के जज मिस्टर विशाल पहाड़ी जी, और जो फाउंडर और डायरेक्टर है रंगमंच थिएटर के, जिन्होंने इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौका पर एक बहुत ही खूबसूरत सा नुक्कड़ नाटक करवाया है। आए अब हम उनसे जानते हैं इस नुक्कड़ नाटक के पीछे का उनका विचार क्या था। साथ में आप ये खूबसूरत से चेहरे देख सकते हैं जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से नुक्कड़ नाटक को रिप्रेजेंट किया है। सर, आपका रेडियो सदाई पीर पंजाल को टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया अदीबा जी। आज के मौके पे मैं जितनी भी हमारी महिलाएं हैं पूरे हिंदुस्तान में या पूरे विश्व में, किसी भी देश में, मैं उन सबको आज का दिन जो है वो उसके लिए उनको मुबारक देता हूँ। वैसे मैंने उस दिन जब मैं जज कर रहा था तब भी मैंने ये कहा था कि एवरी डे इज़ विमेन डे, एवरी डे इज़ मदर डे, एवरी डे इज़ पेरेंट्स डे। तो हर दिन ये होते, लेकिन अब जब एक मखसूस कोई तारीख, मखसूस दिन जब चुना गया है इन दिनों को मनाने के लिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ कितना जोशो खरोश है। यहाँ पे हर शोबे में जिन जिन महिलाओं ने और जिन जिन फीमेल्स ने अपने जौहर दिखाए हैं वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। और जो हमारी नई पौध है, नई जो जनरेशन है, वो भी उनसे प्रेरित होने के लिए यहाँ पे जमा है। तो मैं हिंदुस्तान की जो सेना है उसको मैं नमन करता हूँ, मैं उनको सलाम करता हूँ कि वो हमेशा ऐसे इनिशिएटिव लेते हैं।